तो आज सुबह सुबह मेरी मदर इन लॉ बना रही है मीट स्टफ्ड हरी मिर्च और उसको फ्राई किया जा रहा है। हरी मिर्च के फ्लेवर की वजह से मीट की स्मेल एकदम खत्म हो जाती है। और क्योंकि इवान के खाने के बहुत नखरे होते हैं, उसके लिए थोड़ा अलग खाना बनाया जाता है, ब्रेकफास्ट स्पेशली। आज सुबह सुबह यहाँ बना है एग फ्राइड राइस, एकदम चाइनीज स्टाइल में, एकदम सिंपल। सिर्फ प्याज है और अंडा है और थोड़े से स्प्रिंग अनियंस है और कल रात के राइस हैं, तो आज वही खिला रही है इवान को। 15 minutes later. हमारा ब्रेकफास्ट खत्म ही हुआ था और आ गए ओडिन के कजन्स चांगचुन से, और उनमें से एक कजन सिस्टर इवान के लिए इतना अच्छा टॉय लेके आई है। उसको ट्रेन्स बहुत पसंद है। एक्चुअली आज ओडिन के मौसी के घर पार्टी होने वाली है, तो उसके जितने भी कजन्स हैं सारे एक साथ मिलके जाएंगे उनके घर पे। तो जो सिटी में रहते थे वो आ गए हैं और उसके जो मौसी है वो गाँव में रहती है, उनके घर हम जाने वाले हैं आज। तो सब लोग पहले हमारे घर पे कलेक्ट होंगे और हम सब मिल के कार में जाएंगे उसकी मौसी के यहाँ, जो कि एकदम रूरल एरिया में रहती है। 是不是应该还有一个小？ आई What happened? तो जो कजन गिफ्ट लाई है ये रेड शर्ट वाला उनका ही बेबी है और इससे भी हम लोग फर्स्ट टाइम ही मिल रहे हैं अभी। एनीवेज आज के व्लॉग में मुझे आपको दिखाना है चाइना का एकदम विलेज वाला एरिया, जहाँ पे सड़कें नहीं है, जहाँ पे गाय भैंस दिखती है। वैसा एरिया मैंने आपको ज्यादा दिखाया नहीं है पहले। 玩呢？马德月不跟小哥玩呢？开个大合影。Happy， 我不能说啥，得说什么 ？Happy New Year 啊 ！Happy New Year बोल रहे हैं आपको। 大家好，大家好，大家好。嗨。啊，这是前世。视频。कितने सारे लोग आए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर एक और सिस्टर इन लॉ के घर पे। अभी ऐसा हुआ ना, ओडिन के कजन्स आए मम्मी के साइड से, बहुत सारी सिस्टर्स है उसकी, कजन सिस्टर्स मम्मी के साइड से, वो सब आए हैं यहाँ गांव में सिटी से। और अभी उसकी मौसी के यहाँ पे जा रहे हैं। ये देखो 3 गाड़ियाँ हैं, अभी ड्राइव कर रहे हैं हम रूरल पार्ट से। मैं आपको दिखा देती हूँ रूरल पार्ट्स कुछ यहाँ के। किसी ने पिछले वाले ब्लॉग्स नहीं देखे होंगे तो वो अभी देख सकते हैं कि कैसा है रूरल एरिया यहाँ का। ये सड़कें थोड़ी पतली है, इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है सिटी जितनी, बट बहुत अच्छी है, फिर भी बहुत अच्छी है। हमारे जैसे हाईवेज होते हैं वैसी है। और ट्रक्स ही ट्रक्स दिखेंगे आपको यहाँ पे, क्योंकि प्राइमरीली ये ट्रक वालों का गांव है और फार्मर्स भी हैं यहाँ पे। फैक्ट्रियाँ भी मिलेंगी कुछ। और ये है यहाँ पे खेत, ये वाले खेत हैं यहाँ पे जो सूखे पड़े हैं ऑब्वियसली। अभी मौसम ऐसा है तो यहाँ पे हवा एकदम साफ लग रही है मुझे। तो वैसे तो चाइना का एरिया इतना बड़ा है, लेकिन फसल उगाने वाला एरिया बहुत ही कम है यहाँ पे। और ओडिन का जो गांव है उसके आसपास का जो एरिया है वो सबसे फर्टाइल एरियाज में आता है पूरे चाइना के, इसलिए यहाँ पे राइस, सोयाबीन और मोस्टली कॉर्न की खेती होती है। मैंने मोस्टली कॉर्न देखा है यहाँ पे। अभी विंटर का टाइम है तो खेत बड़े वाले सारे सूखे हैं। बाय द वे ये मुझे कोई फर्टिलाइजर की फैक्ट्री लग रही है। अभी एकदम रूरल वाली रोड आ गई है। यहाँ पे सिर्फ खेत है और छोटे छोटे किसान लोग हैं। एकदम कट के है ये सिटी या टाउन से भी। एकदम कुत्ते बिल्ली दिख जाएंगे यहाँ पे बहुत सारे, क्योंकि किसान लोग रखते हैं ताकि कोई चुरा के ना ले जाए कुछ। बहुत सारे ऐसे ईंट के छोटे छोटे घर हैं यहाँ पे। ये हम पहुँचने वाले हैं घर पे थोड़ी देर में। आई थिंक वो लोग वेट कर रहे हैं घर के बाहर। ये हमारा घर, हमारे होस्ट का घर। यहाँ पे डॉगी देखो आप, हमारा ये डॉगी है इनके घर पे। 5-6 साल से तो देख रही हूँ इसको भी मैं। तो जो कुछ सामान कंट्रीब्यूशन के लिए लाए थे सब वही लेके जा रहे हैं अंदर और अपनी ग्रीटिंग्स एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी हैप्पी न्यू ईयर वगैरह। अभी ओडिन की जो कजन है वो लेके जा रहे हैं सारा सामान खाने पीने का, क्योंकि सब लोग अपने तरफ से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। कोई योगर्ट ले आया, कोई पीने का, खाने का, कोई बियर। अब वो दूध लेके जा रही हैं खूब सारा पैकेट वाला। हाँ? ओह वाह! ये हमारे गांव का घर देखो, इन्होंने वॉलपेपर लगा दिए। वाह, पूरे वॉलपेपर लगा दिए, पहले थे नहीं। अब यहाँ पे आदमी लोग सारे बाहर बात कर रहे हैं, बातें वगैरह। और यूजुअली जो इंडोर वार्म एरिया होता है उसमें सबसे पहले बच्चे और औरतें जाती है, इट सीम्स लाइक। तो इनके लिविंग एरिया से कनेक्टेड है किचन, खिड़की है, तो आराम से यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं। और यहाँ पे ये मेरी फेवरेट चीज़ों में से एक है कंतोफ, और सब्जियों के साथ चटनी और अंडा वगैरह लगा के रोल बनाते हैं। देखो कितना अच्छा लगता है।
इवान की तो लॉटरी लग गई, फर्स्ट टाइम इतने सारे बच्चे मिले हैं उसको खेलने के लिए, 3 बच्चे। देखो खुश हो गया एकदम। ये खा रहा था इवान, इसमें आई थिंक टारो रूट है ना, उसकी स्टफिंग है और फ्राइड डो बॉल जैसा है, तो एकदम स्मेल वैसी मिठाई जैसी आ रही है। यहाँ पे बच्चों के लिए चॉकलेट्स और नट्स भी लेके आ गए अभी। अब तो इवान खत्म कर देगा सारे, ये बहुत गलत हो गया। ये है भुट्टे के दाने फॉर अनाज और समथिंग। ये बच्चे खेलने लगे यहाँ पे। इवान लुक हियर, इवान। अब इसके दादा इसको दफना रहे हैं इवान के, इन दोनों को। So cute. तो यहाँ पे हमारी कज़न अपनी नीस को, जो कि एक टीनेजर है, एक्रेलिक नेल्स लगाना सिखा रही है। यहाँ पे मैंने देखा बहुत लड़कियां ऐसे नेल्स यूज करती है। ज्यादातर जो रियूजेबल टाइप के नेल्स होते हैं ना, जो डिटैच हो जाते हैं, वो ही यहाँ पे चल रहे हैं। और हर एक नेल पे एक अलग डिजाइन, अलग कलर रहता है, तो 5 उंगलियों पे एक अलग डिजाइन रहता है। मैं भी 10 साल में एक बार नेल पेंट लगा ही लेती हूँ, बट मुझे देखने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। OK， 然后自己摁，学学，就像赶空气是终点，然后左右这么改一改，那么滑往那么滑，然后就是上下左右，这里边的空气让它站牢一点就 OK。यहाँ पे ग्रेप्स दे दिए बच्चों के लिए ग्रीन। अभी ओडिन की एक कजन ने इवान को गिफ्ट भी दे दिया, जो कि उसने खोला नहीं है। मैंने भी काफी गिफ्ट्स ऑर्डर किए थे, लेकिन वो ऑनलाइन किए थे, अभी तक आए नहीं है। Open it， 谢谢。喜不喜欢？喜不喜欢？喜欢吗？हाँ, it's your bag。那给我买的इवान। इवान डर गया कि उसको स्कूल तो नहीं जाना पड़ जाएगा अभी। No, it's not school. This is house bag. You can take it out when you go to play. Okay? इवान को आज 2 गिफ्ट्स मिल गए, एक तो ट्रेन वाला टॉय और एक ये बैग। तो खाना लग गया है और सारे मेल मेंबर्स एक टेबल पे बैठ गए हैं। ऑल्दो ऐसा कोई रूल है नहीं यहाँ पे, कभी कभी ऐसा हो जाता है, बिकॉज मैन हैव मोर इन कॉमन टू टॉक अबाउट, और औरतों का भी सेम। तो इवान यहीं पे खेलने में लग गया है, देखो। मैं इवान को ही देख रही थी और शिंगशिंग आ गई, बोली चलो खाने के लिए। इवान को कोई और देख लेगा। तो आपको आज के खाने की डिटेल्स भी बता देती हूँ। ये है सॉसेज और गार्लिक चाइव्स, ये है अंडा भुर्जी विद सोयाबीन पेस्ट, ये एक और डिश है जो कि अच्छी लगती है आपको, मैं समझा नहीं सकती। ये तो जंबो प्रॉन या श्रिम्प है। ये है डक मीट के साथ एक सैलेड, कोल्ड सैलेड टाइप का, जो कि अच्छा ही लगता है। ये 2 स्वीट डिशेज हैं, लाइक ये सैलेड है, उसके साथ टोफू शीट्स मैं दिखाई चुकी हूँ आपको पहले। अभी आपको डेमो भी दे देती हूँ कैसे खाते हैं। तो मैंने एक ड्राई टोफू की शीट ले ली है, उसमें ले रही हूँ थोड़ी सी अंडा भुर्जी विद सॉस और एक कुकुम्बर का स्लाइस, और लास्ट में ये ग्रीन अनियन का ग्रीन वाला पार्ट, और ये लेटिस है, तो इसका रैप बना रही हूँ। Hey guys, welcome to a new vlog। चाइना में ट्रेडिशन होता है कि थोड़ा सा ड्रिंक करना ही पड़ता है, स्पेशली न्यू ईयर के टाइम, एंड इट इज नेसेसरी, क्योंकि यहाँ पे ठंडी बहुत होती है। जैसे यहाँ -25 डिग्री या एटलीस्ट -10 डिग्रीज चल रहा है। आपका जो माउथ है ना, वो नम होने लगता है बोलते वक्त। एनीवेज गाइज, आपको मुझे बहुत टाइम से रूरल चाइना का टूर देना था, एक टाइप का टूर, यानी कैसे यहाँ पे घर होते हैं, कैसे जानवर वगैरह पालते हैं, कहाँ पे क्या होता है, और गाँव कैसे होते हैं, वो मुझे दिखाना था। तो अभी मैं एक्चुअली एक पार्टी में आई थी, न्यू ईयर की जो पार्टी होती है ना यहाँ पे, जो कि 10 दिन तक कम से कम वो सेलिब्रेशन चलता है यहाँ का चाइनीज न्यू ईयर का। उसमें एक पार्टी में आई थी अपने सिस्टर इन लॉ के घर पे, जिनका घर बहुत ही रूरल एरिया में, रूरल यानी जहाँ पे गाय भैंस है, जहाँ पे कोई सुपरमार्केट्स नहीं है, कुछ नहीं है, बस खेत है और घर है। वो मुझे आपको दिखाना था। आपको दिख रहा है यहाँ पे आइस, ये खेत है एक्चुअली, लेकिन ये फ्रीज हो चुका है। यहाँ पे पहले डक्स होती थी।
ये एक छोटा सा फार्म व्हीकल है जिसमें कचरा, मिट्टी, चारा, कुछ भी छोटी मोटी चीजें जो होती है ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं ये मैं आपको दिखा रही हूँ बैकयार्ड यानी घर के पीछे का एरिया। यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगी। ये है मेरी सिस्टर इन लॉ का घर। पहले ये बैक यार्ड दिखाऊंगी, उसके बाद आपको फ्रंट यार्ड दिखाऊंगी जो आगे का एरिया है घर के, उसके बाद मैं आपको गांव का पूरा एरिया दिखाऊंगी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो पीछे का बैकयार्ड है ये खेत नहीं है, ये बस बैकयार्ड है। तो इसमें छोटी मोटी चीजें उगाते हैं जैसे स्ट्रॉबेरी, छोटे टमाटर, ग्रीन बीन्स, ऐसी चीजें जिससे विजिबिलिटी घटे ना और उनको घर के अक्रॉस भी नजर आए कि क्या चल रहा है, जैसे एनिमल्स उनके दिख जाए वगैरह। अभी एक्सट्रीम विंटर की वजह से कुछ उगा हुआ नहीं है, नहीं तो गर्मी में जब आती हो तो काफी कुछ होता है और काफी डक्स भी घूमती हुई नजर आती है। तो यहाँ पे कुछ फर्टिलाइजर्स वगैरह पड़े हैं। मैं पूरी फैमिली गैदरिंग को छोड़ के यहाँ पे आई हूँ क्योंकि आई वांट टू शो यू गाइस कैसे क्या है, बट यहाँ पे बहुत सारा कीचड़ है तो आई हैव टू बी केयरफुल। यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाय के गोबर की स्मेल आ रही है और यहाँ कीचड़ और गोबर मिक्स हो गया है क्योंकि यहाँ पे बर्फ मेल्ट हुई थी। ये है इनके घर के पीछे की स्टोरेज यूनिट, एकदम घर के फेंस के पास में बनाई है। ये मुझे आपको काफी टाइम से दिखाना था। तो यहाँ इतने सारे भुट्टे रखे हुए, इन्होंने एकदम जाली का कंटेनर जैसे बना दिया भुट्टों को रखने के लिए, क्योंकि भुट्टे बहुत ही ज्यादा काम आते हैं गायों को खिलाने के लिए। और ये शेड जैसी बना के रखी है जिसमें इन्होंने स्टोरेज किया हुआ है, बहुत सारे फार्म इक्विपमेंट, प्लास्टिक, बोरे वगैरह जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो रखा हुआ है। तो इसी स्टोरेज के अंदर इनके पास इतना सारा एक कॉर्न है देखो। तो एक अच्छे फार्मर के पास जो कि अच्छा कर रहा है लाइफ में, उसके पास खूब सारे कॉर्न के बोरे होते हैं। तो कोयले से ज्यादा पोल्यूशन होता है और इससे कम होता है। इनका डॉग पता नहीं कब से मुझे फॉलो कर रहा है, बहुत सस्पिशियसली देख रहा है मुझे। तो यहाँ पे गांव में ज्यादातर छोटे डॉगीज रखते हैं, ये एक अलग से इन्होंने बड़ा डॉगी रखा है क्योंकि इनकी फैमिली को बड़े डॉगीज पसंद है। रूरल चाइना में डॉग्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, इनको बिना लीश के बहुत प्यार से रखते हैं। और मैंने ऐसे भी केसेस सुने यहाँ कि अगर किसी ने डॉग चुरा लिया तो उनके गांव वाले मॉब लिंचिंग कर देते हैं। तो ये गाय है जो मुझे बहुत देर से, बहुत दूर से मुझे स्टेयर कर रही थी कब से। यहाँ चाइनीज गाय इंडियन गाय से मैंने देखा थोड़ी बड़ी होती है साइज में और इनके बाल भी बहुत ज्यादा होते हैं, मे बी क्योंकि इतनी ठंडी है यहाँ। तो रोज इनको कुछ देर के लिए बाहर निकालते हैं, उतने टाइम में तो इनको ठंड लगती नहीं होगी, वैसे तो ये ग्रीन हाउस में अंदर गर्म रहती हैं। यहाँ पे इनको ट्रैक्टर से बांधा हुआ है ताकि भाग ना जाए ऑफ कोर्स। और लेफ्ट साइड में इतना क्यूट सा बछड़ा भी बैठा है और पीछे आप यहाँ देखो सिर्फ खेत ही है। तो यहाँ पे समर टाइम में मैंने कॉर्न उगता देखा है, सिर्फ कॉर्न ही उगाते हैं क्योंकि कॉर्न का इतना यूज करते हैं। एक तो कॉर्न जो होता है वो गायों को खिलाते हैं चारे के जैसे, जो भी लेफ्ट ओवर होता है उसको जलाने के लिए यूज करते हैं। मुझे आपको एक चीज दिखानी थी, ये जो चारा होता है ना उसको मशीनों से ऐसे गोल गोल करके यहाँ पे रख देते हैं, तो उससे अच्छा भी दिखता है और जगह भी कम लेता है। ये मैंने इंडिया में ज्यादा देखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो इसके गांव में सैकड़ों के सैकड़ों ढेर पड़े रहते हैं इनके। पता नहीं हमारे यहाँ शायद ये वाली मशीन ज्यादा यूज नहीं करने लगे हैं अभी तक, बट आई थिंक फ्यूचर में तो आपको वहाँ इंडिया में भी दिखेगा। ये वाला चारा पड़ा हुआ है और यहाँ पे रोल्स हैं उसके। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे गांव में टॉयलेट्स होते हैं कि नहीं, तो एक्चुअली तो हवा की वजह से ये पार्ट अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि यहाँ पे टॉयलेट ज्यादा गांव के एरियाज में लोग प्रेफर नहीं करते हैं। हमारे जैसा ही सीन है, यहाँ पे भी लाइक 70% घरों में ही टॉयलेट्स हैं जैसे इंडिया का डेटा बोलता है। तो यहाँ पे ना टॉयलेट की जगह घर के पीछे बैकयार्ड में काफी दूर पे एक ईंटों का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसमें बस एक होल होता है और वहां पे करते हैं। यहाँ पे नॉर्थ साइड में तो वो सब जम जाता है तो कुछ गंदगी लगती नहीं है लोगों को। यहाँ मैं कैमरे में बोल ही रही थी और जिनका घर है वो ही आ गए यहाँ पे और वो मुझे बताने लगे गायों के बारे में। इनको बड़ा लगाव है गायों से, यही चराने ले जाते हैं इनको बाहर रोज, और बताने लगे कि इनको धूप लगाने के लिए रखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ी खुली हवा मिले इनको, और इनको इतनी ठंडी लगती नहीं है क्योंकि इनके बाल इतने मोटे होते हैं। तो मुझे अपना घर दिखा रहे हैं कि यहाँ पे मेरा घर है। बाय द वे यहाँ पे हर जगह आइस जमी हुई तो बहुत स्लिपरी हो जाता है एकदम। मैं चलती जा रही हूँ, उनको फॉलो कर रही हूँ यहाँ। तो ये ना काफ़ी प्राउड फील करते हैं अपने गांव को लेके, मुझे हमेशा बताते हैं क्या कैसा है, गायों को कहाँ लेके जाते हैं, क्या करते हैं। काफ़ी बातें इनकी मुझे समझ नहीं आ रही थी क्योंकि इनकी काफ़ी हैवी एक्सेंट है नॉर्थ ईस्ट वाली, बट मुझे समझ आ रहा था कि मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे क्यों है। जैसे यहाँ पे गोबर है खेत के बीच में, ऑब्वियसली फर्टिलाइज करने के लिए रखा हुआ है। तो बोल रहे यहाँ से घर चले जाना है।
और ये सामने जो सड़क है उसके लेफ्ट राइट साइड में भी आपको गोबर दिखेगा। तो यहाँ पे मोस्टली मैंने गांव के एरियाज में देखा है सड़क के साइड में एकदम इकट्ठा करके रख देते हैं गोबर को। और क्योंकि 3-4 दिन पहले थोड़ा गर्म हुआ था मौसम तो सारी स्नो मेल्ट हो गई, उसकी वजह से इतना ज्यादा कीचड़ हो गया। आज फिर से ठंड हो गई है तो वही पानी फिर से जम के आइस बन गया है। देखो कितनी बर्फ जमी हुई है, फिसलते फिसलते बचे। एक बात तो है यहाँ नॉर्थ चाइना में आसमान हमेशा साफ रहता है, शंघाई के जैसे बारिश होती नहीं है यहाँ पे। हवा भी एकदम क्लियर है और गाड़ियों का बिल्कुल शोर नहीं है यहाँ पे। एकदम शांति लग, पिन ड्रॉप साइलेंस टाइप है दोपहर के टाइम भी। और यहाँ एक आध गाड़ी कभी कभी रेयरली आती है, वो गांव में से किसी की होती है, तो यानी ट्रैफिक एकदम जीरो ही है। और मैं अभी जा रही हूँ इस मुर्गी को दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे दूर से दिख रही थी ये मुर्गी, पता नहीं भागेगी कि नहीं। मैं कीचड़ में आ गई हूँ लेकिन मुझे ये दिखानी थी। ये मुर्गियाँ ना फ्री रेंज मुर्गियाँ जो बस खुल के कुछ भी खाती है, हेल्दी रहती है, ये सब यहाँ पे मिलेगा। एकदम देसी मुर्गियाँ हैं, बहुत हेल्दी है। देख लो आप कितने बड़े साइज़ की हो जाती है। इस टाइप की मुर्गियाँ गांव के एरिया में बहुत है। ये जैसे घर है जिसमें एक गधा है, एक बड़ा हाँ वो ये एक गधा है जो बहुत बड़ा है साइज में, घोड़े के जैसा। एक दूसरा घर है। तो ये एक छोटा सा घर एज एन एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। ये हमारे घर के एकदम ऑपोजिट है और इनकी छतें सारी ऐसी स्लैंटिंग रहती है, ईंटों से बनाया होता है पूरी तरह से, और कई बार गांव वाले खुद ही बना देते हैं ईंटों से खुद ही। और लेफ्ट साइड में आप देखो एक स्टोरेज एरिया जैसे हमारे पीछे था, और यहाँ पे भी कॉर्न वॉर्न रखते हैं। और क्योंकि यहाँ पे वाटर सप्लाई नहीं होती है गाँव में, एक कॉमन वाटर सप्लाई नहीं होती है, जम जाता है पाइप्स में पानी, तो या तो लोग बोरवेल का पानी यूज करते हैं या फिर इन्होंने जैसे किया है एक टैंकर लगाया हुआ ब्लैक कलर का, वैसे टैंकर में पानी रख लेते हैं। ये एक और घर है जिन्होंने चारा अपने घर के बाहर ही रखा है ढक के, ताकि गीला ना हो जाए। और ये आप देखो, ये जो घर के सामने प्लास्टिक लगाई हुई है ना, ये ग्रीन हाउस का काम करती है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है इससे। तो इससे क्या हवा नहीं अंदर जाती है लेकिन धूप जाती है, जिससे घर गर्म हो जाता है। और जिनके पास पैसा होता है वो यहाँ गांव के एरिया में कांच भी लगा देते हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ प्लास्टिक देखी है मैंने। यहाँ पे हमारा घर आने वाला है, फिर से पीछे से वॉक करके आए। सब कुछ ड्रेन में जम गया, पानी वगैरह। मुर्गियाँ बहुत सारे कलर्स की, ये जैसे ब्लैक वाली है। और कारें यहाँ सबके पास है, स्कूटर से ज़्यादा कारें हैं। ये एक डिफरेंस है हमारे गांव में और यहाँ के गांव में, क्योंकि यहाँ पे आई गेस थोड़े ज़्यादा रिच हैं लोग, रूरल एरियाज़ में भी। तो यहाँ पे जो गांव वाले हैं उनके पास काफ़ी सारा इक्विपमेंट है, जैसे इनके पास ट्रैक्टर पड़ा हुआ है घर में ही, और घर काफ़ी अच्छे बनाए हुए हैं इन्होंने, काफ़ी अच्छे हैं। ईंट वीट है, पूरी तरह से हीटेड है, कोयले से या कॉर्न से। और ये जो आप सड़क देख रहे हो ना, यहाँ से हम लोग आए थे, तो इसी सड़क पे सारे घर है। तो गांव इतना ही है, सड़क के आजू बाजू ये दोनों साइड है ना सड़क के, पूरा गांव बसा हुआ है। पूरी जितनी दूर तक सड़क जाती है उतने दूर तक गांव है, बट उसके पीछे घर नहीं है। यानी सड़क के इस साइड एक लेयर घर है, उस साइड एक लेयर घर है, और उसके बियॉन्ड सिर्फ और सिर्फ खेत है या गायों के चरने वाला एरिया है। किसी बड़े एरिया में गांव नहीं बना हुआ है। यहाँ पे कुछ पीछे लोग हैं काफ़ी सारे, वो शायद मुझे बुला रहे हैं, उन्होंने कोई देखा नहीं, फॉरेनर ऐसे व्लॉगिंग करता हुआ। यहाँ पे कोई आया नहीं है शायद पहले व्लॉगिंग करते हुए। तो अभी मैं फिर से इनके घर के फ्रंट एंट्रेंस पे आ गई हूँ, तो यहाँ से आपको थोड़ा दिखा देती हूँ कि कैसा है क्या है। यहाँ पे इनका ट्रक खड़ा हुआ है। तो अभी मैं खड़ी हूँ एक घर के सामने, जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ का घर है। यहाँ पे कुत्ता भौंक रहा है क्योंकि उसको पता नहीं मैं कौन हूँ। तो आप देख लो, जैसे ये घर है और घर से निकलते ही राइट साइड में एक स्टोरेज रूम बनाया हुआ है जिसमें पूरा अंधेरा है। और यहाँ पे है चारे वाला रूम। तो ये एक स्टोरेज रूम जैसा है जहाँ पे चारा ही चारा भरा हुआ है, खूब सारा गायों के लिए। ये घर है इनका, और यहाँ पे एक ग्रीन हाउस जैसा है, और यहाँ पे सारी गायें हैं, क्योंकि गायों को ठंडी लगती है बहुत, -25-30 डिग्री तक चला जाता है। तो ये गर्म रखता है तबेले को। ये पूरा तबेला है पीछे, और आगे प्लास्टिक लगाई हुई है इन्होंने। और गायों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कुत्ता भी रखा हुआ है इन्होंने, एक पेट डॉग है इनका शुरू से, मैं 6 साल से दिख रही हूँ। अब घर के अंदर जाते ही लेफ्ट साइड में आई थिंक ये गराज जैसा है, बट यहाँ पे कोई कार अभी खड़ी नहीं की हुई है इन्होंने। बहुत सारे रूम्स बनाए हुए हैं इन्होंने,
और स्मेल वैसी आ रही जलने वाली जैसे गांव में आती है ना, मोस्टली मेरे गांव में भी आती थी, मेरे नहीं आई मीन मेरे फादर के गांव में। आई नेवर लिव्ड इन अ विलेज। और यहाँ पे इन्होंने ट्रक रखा हुआ है फॉर कैटल ट्रांसपोर्ट, तो जो भी गाय वगैरह ये पालते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है इससे। लेट्स सी इसके अंदर क्या है। इस रूम के अंदर ओह आई थिंक आई शुड नॉट शो दिस, थोड़ा स्टोरेज है और थोड़ा मंदिर जैसा है। यहाँ पे मंदिर को दिखाते नहीं है। और घर के लेफ्ट साइड में यहाँ पे खूब सारी बर्फ इकट्ठी करके रखी है, क्योंकि जब भी स्नो जम जाती है तो इसको शव करके ये लोग यहाँ पे पहाड़ जैसा बना देते हैं। इतना बड़ा एरिया सिर्फ इसके लिए रखा हुआ है। और इस घर के राइट साइड में घर से सटा हुआ ओपन शेड जैसा है जिसमें कोई दरवाजा नहीं है, और उसमें खूब सारा कॉर्न कलेक्ट करके रखा हुआ है। जैसे इसमें दाने निकले हुए हैं और इनको जलाने के लिए यूज करते हैं, दानों के साथ नहीं जलाते हैं बिल्कुल। और ये एक ढेर बनाया हुआ है कॉर्न के दानों का, जिसको कि गाय के चारे के लिए यूज करते हैं। एक्चुअली मैंने इस पे रिसर्च की थी कि लोग सिर्फ 10% ही खाते हैं, बाकी सारा कॉर्न जाता है गायों के लिए, जानवरों के लिए और दूसरे यूजेस के लिए, जैसे कॉर्न का ऑयल बनाना। यहाँ पे सूखी लाल मिर्च रखी हुई है खूब सारी, और यहाँ पे एक बड़ी सी मशीन भी रखी हुई है, इसमें से कॉर्न का दाना निकालते हैं। ये तो बहुत ही आसान है ये प्रोसेस, किसी को हाथ से बैठ के निकालना नहीं पड़ता। और यहाँ पे खूब सारा कॉर्न ऐसे सजा के रखा हुआ है, मुझे लगता है एज अ गुड लक, ताकि कॉर्न होता रहे इनके यहाँ पे। यहाँ गांव में भी लोग बाहर के जूते शूज रैक में निकाल के रख देते हैं और घर के ऐसे स्लीपर्स पहन लेते हैं जो भी वार्म रहते हैं। तो जो गाय पीछे बैकयार्ड में चिल मार रही थी बहुत टाइम से, उनको अब वापस से अंदर लिया जा रहा है रात होने से पहले। मैं आपको इनके घर का थोड़ा लेआउट दिखा देती हूँ। तो एंटर करते ही सीधे जाएंगे तो एंड में इनके किचन आता है, जो कि इन्होंने काफी बड़ा बनाया है गांव के हिसाब से। तो यहाँ पे इन्होंने एक बड़ी सी केटल रखी हुई है जो हमेशा चलती रहती है, क्योंकि ये दिन भर गर्म पानी ही पीते हैं। यहाँ पे कोयले की बाल्टी भी पड़ी है, और ये है ट्रेडिशनल रूरल स्टाइल का चूल्हा, जो कि जलता है कोयले, कॉर्न या फिर लकड़ी से। और यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में जो खाना होता है वो बनता है, जैसे सूप या खूब सारी डम्पलिंग्स या बाउजा वगैरह। और ये अभी धोने के लिए रखा है भिगो के, क्योंकि खाना हमारा ख़त्म हो चुका है। अभी शिंगशिंग मुझे दिखा रही है कि ये जो ऊपर प्लेटफॉर्म है ये यूज़ करते हैं जो ऑलरेडी कुक्ड खाना होता है उसको रखने के लिए टेबल पे ले जाने से पहले। तो क्योंकि इतनी सारी डिशेस को कहीं और किचन में रखने की जगह नहीं होती, तो यहाँ पे एक लेयर में रख देते हैं। इसी किचन के अक्रॉस एक दूसरा किचन है छोटा सा, जहाँ पे एक चूल्हा है जो कि लकड़ी से जल रहा है, अभी लकड़ी भी रखी हुई है। और यहीं पे घर का एकमात्र पानी का नल है जो कि बोरवेल के पानी से चलता है, तो यहीं से सब लोग पानी ले जाते हैं, पीने का हो या कुकिंग का हो। और ये घर का सबसे पीछे वाला रूम है जो कि एक हॉल के जैसा है, इसको ग्रीन हाउस जैसा बनाया है क्योंकि इसमें सिर्फ ग्लास की दीवारें और ग्लास की छत है। तो इससे ना घर गर्म रहता है क्योंकि धूप आती है यहाँ से। और जो भी एक्स्ट्रा सामान है जैसे चेयर, स्टूल वगैरह, खाने पीने का सामान, बाल्टियां, सारी यहीं पे रखी हुई है इन्होंने। एक्स्ट्रा फर्नीचर भी रखा हुआ है, जैसे ये सोफा रखा हुआ है लेफ्ट साइड में। और जैसे कोई फ्रोजन वेजिटेबल्स है जिनको गर्म करना है उनको भी यहाँ पे रख देते हैं कुकिंग से पहले। ये परात जैसी दिख रही है आपको, स्टील की इतनी बड़ी सी, ये यहाँ रूरल एरियाज में इतना ज्यादा यूज होता है। हर घर में आपको खूब सारी मिलेगी, क्योंकि हाथ धोने का काम, मुंह धोने का काम या पानी को कैरी करने का काम, क्योंकि नल का एक ही कनेक्शन रहता है, वो सब इस परात के थ्रू ही होता है। तो ये खूब सारी पेंट बकेट्स जिनको डस्टबिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है यहाँ पे, वो भी खूब सारी मिलती है जो कि काम आती है गंदे पानी को कैरी करने के लिए, फेंकने के लिए, या फिर कचरे को फेंकने के लिए, कोयले को फेंकने के लिए। इसलिए इतनी सारी है, हर एक काम के लिए अलग एक बाल्टी है यहाँ पे। अभी जाने का टाइम हो गया, सब लोग निकल रहे हैं, बाय बाय बोल रहे हैं। यहाँ पे सब लोग जा रहे हैं, एकदम चूल्हे वाली स्मेल आ रही है। देखो ओडिन भी गया है, सबको बाय बाय करने के लिए मैं भी चलती हूँ। बाय बाय वो बाय 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 बाय। आपको यहाँ के इंडोर प्लांट्स भी दिखा देती हूँ, जो कि सरप्राइजिंगली इतने अच्छे से ग्रो करते हैं इसके गांव में, जैसे मैंने कहीं और नहीं देखे। इंडोर होके भी एक भी पत्ता आपको ब्राउन नहीं दिखेगा। यहाँ पे भी पैसे देने का इतना कल्चर है, छोटे बच्चों को कम से कम 2000 से लेके 10,000 तक रुपए दे देते हैं, और हम लेते नहीं है तो वो कहीं छुपा देते हैं, जैसे हमारे पॉकेट में डाल देंगे जैकेट के, या फिर हमारे बैग में डाल देंगे चुपके से। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। आप बताना मुझे आपको आज का विलेज टूर कैसा लगा। मुझे बहुत टाइम से बनाने का मन था और मुझे मजा भी आया इस वीडियो को बनाते हुए। बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं दिखा पाई, इतनी सारी चीजें, सारी मैं कैसे दिखाऊं एक वीडियो में। बट अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कॉमेंट तो आप करते ही हो, मुझे पता है। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए बाय।